प्रत्येक साल ईएमआई में 5% की बढ़ोतरी करनी है। प्रत्येक साल 5% की बढ़ोतरी करनी है, किसमें? ईएमआई में। 5% की बढ़ोतरी से क्या मतलब हुआ कि 23,155 रुपए आप दे रहे हैं, इसका 5% निकाल लीजिए, ये लगभग आएगा आपका 1300 रुपए के करीब। 1300 रुपए आप इसमें ऐड कर दीजिए, यानी 23,155 में, तो आपका हो जाएगा 24,600। अगले साल इसमें फिर 5% ऐड कर दीजिए, उससे अगले साल फिर 5% ऐड कर दीजिए। इस तरह से यदि आप करते गए, अब कैसे करना है वही बताऊंगा, अभी तो सिर्फ सिनेरियो बता रहा हूं आपको कि यदि आपने ऐसा किया तो क्या होगा और कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो यदि आपने ऐसे करते गए, यानी 5% की बढ़ोतरी हर साल आपने अपनी ईएमआई में कर दी, करने में सफल हो गए, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका जो लोन का टेन्योर है, जो 25 साल था, वो घट के आपका आ जाएगा 13 साल 2 महीने में। आया मजा? जी हाँ, बिल्कुल यही है इन कैलकुलेशंस का कमाल, कि यदि आपने हर साल 5% की बढ़ोतरी कर दी ईएमआई में, तो आपका जो 25 साल का टेन्योर है वो घटकर कहां जाएगा? 13 साल 2 महीने में। अजी एक और ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन चुन लीजिए यदि आप चुन सकते हैं तो। तीसरा क्या है? सब कुछ सेम है, आपने यहां पे परसेंटेज कितना कर दिया? 10% की बढ़ोतरी कर दी अगर ईएमआई में, आप अब अपनी सीट पर खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका टेन्योर घटकर आ जाएगा 10 साल 2 महीने में। आपका टेन्योर घटकर 10 साल 2 महीने में आ जाएगा, और वही हमारा टारगेट है कि घटा के कहां लाना है? 25 साल से 10 साल में। हमारा टारगेट क्या है कि यदि हमें 25 से 30 लाख रुपए बचाने हैं, तो हमें अपना लोन का टेन्योर 25 साल से 10 साल में लेकर आना है। आपके लिए सुटेबल है फर्स्ट ऑप्शन कि आप सिर्फ 1930 रुपए अपनी ईएमआई में ऐड करते जाइए हर महीने की, तो आपका टेन्योर घटकर कहां जाएगा? 20 साल में। आप ये इजी समझ रहे हैं? थोड़ा सा टफ करना चाहते हैं और पैसा बचाना चाहते हैं, तो आप हर साल अपनी ईएमआई में 5% की बढ़ोतरी कर दीजिए, तो आपका 13 साल 2 महीने पहुंच जाएगा टेन्योर। और यदि आप थोड़ा सा और टफ हो गए, अपने खर्चे बचा लिए, सेविंग्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लिया, तो और 10% की बढ़ोतरी करने में सफल रहे, तो आपका टेन्योर पहुंच जाएगा 10 साल 2 महीने में। और आपको जानकारी के लिए मैं इस बोर्ड पर लिख देता हूं कि यदि आप 25 साल का टेन्योर था, तो आपको देने पड़ रहे थे 39 लाख, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। और यदि ये 10 साल पहुंचा दिया आपने किसी तरह करके, तो आपको देने पड़ेंगे सिर्फ 13 लाख। इसमें से यदि घटा दें तो लगभग 26 लाख रुपए आप बचा पाएंगे। सिचुएशन आपके सामने मैंने रख दी है, आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। दोबारा से आपके लिए मैं रिवाइज कर देता हूं। लोन अमाउंट हमारा है 30 लाख रुपए, 8% वार्षिक ब्याज दर है, 25 साल के लिए आपने लोन लिया है, और सिचुएशन में पहले ही क्रिएट कर चुका हूं कि आपको घटा के इस 25 साल को घटा के इसी तरह 10 साल पे लेके आना है। घटाने के ये 3 बेसिक तरीके हैं। आप चाहे तो हर साल जो है ईएमआई जाती है 12, आप कर दीजिए 13वीं ईएमआई का अमाउंट आप हर ईएमआई में ऐड कर दीजिए, जो बनेगा लगभग 1930 रुपए। और 1930 रुपए के बाद आपकी जो ईएमआई होगी वो होगी 25,080 रुपए। यदि आपने ऐसा किया तो आप पहुंच जाएंगे 20 साल पर, और आपका जो इंटरेस्ट है वो 39 लाख से घटकर कहां जाएगा? 30 लाख पर। यदि आप इससे संतुष्ट हैं, आपके लिए बेस्ट है, इसे चुन लीजिए। यदि आप थोड़ा और खर्चा बचा पाते हैं, प्रत्येक साल आप ईएमआई में जो है 5% की बढ़ोतरी कर दीजिए, तो आपका जो 25 साल का टेन्योर है वो घटकर 13 साल 2 महीने में आ जाएगा। यदि आप थोड़ा सा और बचा पाते हैं, अपने खर्चों को मैनेज कर पाते हैं, सैलरी बढ़ रही है, तो आप 10% को इंक्रीज कर दिए ईएमआई में हर साल, तो आपका जो टेन्योर है वो 10 साल 2 महीने में आ जाएगा। और ये ही हमारा टारगेट है कि 25 साल को घटा कर लाना है 10 साल में, तभी हमारा 39 लाख जो इंटरेस्ट है वो कहां आएगा? 13 लाख पर। और इस तरह हम बचा पाएंगे लगभग 26 लाख रुपए। आई थिंक आपको मजा आया होगा। और ये कैलकुलेशन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो आपको और अच्छा लगेगा। वीडियो को रुक रुक कर आराम से देखिएगा, कैलकुलेशन पूरी तरह से मैच कर लीजिएगा। प्रोफेशनल कैलकुलेटर से कैलकुलेट की हुई पूरी कैलकुलेशंस हैं
किसी भी तरह की कोई आपको मिस्टेक मिलने वाली नहीं है। फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ और इंप्रूव किया जा सकता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपकी हर प्रॉब्लम की हर क्वेश्चन है उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। अब आते हैं कि भाई ये तो बता दिया आपने कि इस तरह से कम किया जा सकता है, लेकिन ये 1930 रुपए कहां से लाएं? ये 5% की बढ़ोतरी या 10% की बढ़ोतरी जो हम कर रहे हैं ये कहां से करें? उसका इलाज भी है मेरे पास, आपको बताता हूं। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए तीनों ऑप्शन के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा, या तो आप फर्स्ट ऑप्शन चुनेंगे जिसमें आपको 1930 रुपए देने हैं हर महीने, या आप सेकंड ऑप्शन चुनेंगे जिसमें लगभग 1300 रुपए हर साल आपके ऐड होंगे, या फिर आप थर्ड ऑप्शन चुनेंगे जिसमें लगभग 2400 या 2500 रुपए, मान लीजिए आप एवरेज 2500 रुपए हर साल ऐड हो जाएंगे। तो इतना खर्चा आप ऐड कहां से करें, इसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। हर आप चाहे आप किसी भी सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, नवरत्न कंपनियों में हैं, ठीक है, किसी बड़ी कंपनी में हैं, कोई एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो यदि आप किसी भी सैलरीड पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं, तो हर साल सरकार 2 बार, अब ये ऑप्शन आप सामने रखने जा रहा हूं तो ऑप्शन ही लिख देता हूं पे, क्या क्या ऑप्शन है, आप किस हिसाब से आपको इसको ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है गवर्नमेंट हर 6 महीने में आपको क्या देती है? डियरनेस अलाउंस देती है, जिसे हम सिंपल सी भाषा में डीए के नाम से जानते हैं। लगभग 1200 से 1300 रुपए हर 6 महीने में बढ़ोतरी हो जाती है, तो साल में कितनी हो गई? आई थिंक 3000 रुपए के करीब पहुंच जाएगा। आप चाहे तो यहां से मैनेज कर लीजिए, यहां से नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट हर साल आपको, कंपनियां भी, मैं गवर्नमेंट का नाम ले रहा हूं, एनुअल इंक्रीमेंट देती हैं। एनुअल इंक्रीमेंट मतलब हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है बिकॉज ऑफ डियरनेस, तो आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी, आप कंपनी चेंज कर सकते हैं, वहां और ज्यादा अच्छा पैकेज मिल सकता है। आप चाहे तो यहां से मैनेज कर लीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट, हर साल आपको बोनस मिलता ही मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। किस पे? दिवाली पे। और प्राइवेट सेक्टर में तो इंसेंटिव बेस ही जॉब होती है, जितना अच्छा काम उतनी अच्छी सैलरी उतना अच्छा बोनस, आप वहां से मैनेज कर लीजिए। इससे भी नहीं हो पा रहा है, चौथी चीज, आपकी सेविंग्स हो सकती हैं। सेविंग्स कहीं भी हो सकती है, आपके बैंक में हो सकता है, एफडी हो सकती है। पांचवी चीज, इंटरेस्ट हो सकता है, जो आपने सेविंग की है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, ये भी तो हो सकता है। आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग पे, उससे 1930 रुपए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे लास्ट में, यदि आप थोड़ा सा होशियार हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लगते हैं, तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हैं? शेयर मार्केट से भी पैसा बना सकते हैं। और ये किसी भी तरह से हो सकता है। मैं शेयर मार्केट का डायरेक्ट जो है अप्रोच आपको प्रेफर नहीं करूंगा। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसके थ्रू जा सकते हैं? म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं, एफडीज ले सकते हैं, उसके बाद आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन है आप जो रेगुलर, अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हैं तो रेगुलर इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप इतनी सारी चीजों में से सिर्फ 1930, 1300 या 2500 रुपए निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी। तो मेरे हिसाब से इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास इन पैसे को मैनेज करने के लिए। तो यदि इतने ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुन लीजिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, और जिस हिसाब से आपको बेस्ट लगता है वो कर लीजिए। तो आप बचा पाएंगे 25 से 30 लाख रुपए अपने होम लोन पर, जो आपने 30 लाख रुपए का लिया हुआ है। आई थिंक इतनी जानकारी मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। और भी कोई चीज छूट गई हो तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। चलिए यहां आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितनी अच्छी जानकारी आप लोगों तक अपडेट की जा सके वो करूं। तो तब तक, जब तक मैं नई वीडियो लेकर आता हूं, प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।